कैरी को लेकर इमली घर छोड़कर चली जाती है। सीरियल इमली की शुरुआत में ये जानने के बाद कि कैरी उसकी बेटी है और अथर्व ने उसे अंधेरे में रखा, इमली अथर्व से भिड़ जाती है। देविका भी अथर्व के झूठ के बारे में सुनकर टूट जाती है। इमली अथर्व से देविका को देखने के लिए कहती है। वो कहती है कि अथर्व ने उसे अपने बच्चे के पहले शब्द और हर एक एक्सपीरियंस से दूर रखा। वो न केवल उसका अपराधी है बल्कि कैरी का भी अपराधी है। वो जमीन पर गिर जाती है और रोती रहती है। कुछ टाइम के बाद देविका रुद्र से पूछती है कि क्या उसने कैरी और इमली का डीएनए टेस्ट करवाया था। रुद्र कहते हैं कि अगर उसने इमली और कैरी की बॉन्डिंग देखी होती तो उसे समझ में आता कि कैरी इमली का छोटा वर्जन है। देविका कहती है कि अथर्व से ज्यादा वो इमली की दोषी है जिसने कभी भी इमली की बातें नहीं सुनी। इमली कैरी को खोजती है और उनकी बॉन्डिंग को याद करते हुए रोती है। कैरी उसे मम्मी कहकर बुलाती है। ये सुनकर इमली खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत प्यारी लग रही है। कैरी कहती है कि अथर्व ने उसे बताया कि वो उसकी माँ है और उसने उसे यहाँ से अपनी माँ कहने के लिए कहा है। अथर्व उसके पास जाता है और हाथ जोड़कर इमली से माफी मांगता है। इमली कैरी के साथ वहाँ से चली जाती है। अथर्व उसके पीछे चलता है। देविका उसे रोकती है और कहती है कि उसने इमली की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुद्र कहते हैं कि इमली के पास जाने का ये सही समय नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट है और उसे माफ नहीं करेगी। देविका अथर्व को उसके धोखे और पापों के लिए कोसती रहती है और उसे इमली से दूर रहने के लिए कहती है। अथर्व सोचता है कि रुद्र ने उसे इस समय इमली से न मिलने की चेतावनी दी है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इमली से माफी मांगना चाहता है। वो इमली के कमरे में जाता है और उसे उसका नोट मिलता है जिसमें वो लिखती है कि वो कैरी को लेकर जा रही है। वो बाहर भागता है और इमली को रोकता है और उसे माफ करने के लिए कहता है। इमली कहती है कि इमली उसे माफ कर सकती है लेकिन कैरी की मां नहीं कर पाएगी। फिर अथर्व उसे घर वालों का हवाला देता है कि वो कैरी के बिना नहीं रह सकते। इमली कहती है कि वो तब भी कैरी के परिवार थे और उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया। अथर्व इमली को रुकने के लिए कहता है तो इमली कहती है कि वो इस तूफान के बारे में सोच रहा है लेकिन उसकी लाइफ में जो तूफान आया है उसके बारे में अथर्व नहीं सोच रहा। फिर वो कहती है कि तुम्हें तो आभारी होना चाहिए कि मैं तुम पर किडनैपिंग का मामला दर्ज नहीं करवा रही। अथर्व उससे विनती करता है कि वो उसकी बेटी से उसे दूर ना ले जाए। इमली उसे कैरी का वादा देती है और कैरी के साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर अथर्व रोता हुआ खड़ा हो जाता है।